हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 16 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 17 डिस्कस करेंगे, जिससे जो आपको आने वाले यूपीएससी के एग्जाम है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको यूपीएससी का पैटर्न समझने में भी इससे मदद मिलेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपको प्राचीन स्थल दिए हैं और दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज। तो जो स्थल दिए हैं आपको बताना है कि कौन सी खोज कहाँ से हुई है। तो स्थल आप देख सकते हैं लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। और ऑप्शन आपको क्या दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लोथल है ये इससे क्या खोजा गया है, तो इससे गोदीबाड़ा। और जो कालीबंगा है यहाँ से एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और जो धौलावीरा है इससे हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। और जो बनावली है इससे पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। तो उनको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग के नहीं है, यानी कि 3 एक वर्ग के हैं और कौन सा इसमें भिन्न है। तो पहला है कुल, बी है वंश, सी है कोश और डी है गोत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोश इन तीनों से भिन्न है। अब जो यहाँ पे कुल, वंश और गोत्र ये क्या है, ये परिवार से संबंधित है, जबकि जो कोश है ये भंडार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है बुद्ध में देवत्वरोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी है, कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है केवल एक, बी है एक और दो, सी है दो और तीन और डी है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये तीनों के हैं बौद्ध मत की ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा क्रम सही है। ए है द्वापर, कृत, त्रेता, कली, बी है कृत, द्वापर, त्रेता और कली, सी है कृत, त्रेता, द्वापर और कली और डी है त्रेता, द्वापर, कली और कृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृत, त्रेता, द्वापर और कली यहाँ पे क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानी अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है कंगनहल्ली, बी है सांची, सी है शाहबाजगढ़ी और डी है शौगोरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंगनहल्ली में क्या है, रानी अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है। और जो कंगनहल्ली है ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक के गुलमर्ग जिले में भीमा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा इसकी स्थिति कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है रामानुजाचार्य, बी है वल्लभाचार्य, सी है श्रीकंठाचार्य और डी है माधवाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है मगध के गुप्त, दूसरा है मालवा के परमार, तीसरा है थानेश्वर के पुष्यभूति, चौथा है कन्नौज के मौखरी, पांचवा है देवगिरी के यादव और छठा है वल्लभी के मैत्रक। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है एक, दो और पाँच, बी है एक, तीन, चार और छः, सी है दो, तीन और चार और डी है पाँच और छः। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक, तीन, चार और छः यहाँ पे सही हो जाएंगे। यानी कि हर्षवर्धन के उत्थान के समय जो उत्तर भारत में मगध के गुप्त, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो पहला आपको क्या दिया है, यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा है
यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। और चौथा है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं आपको क्या दिए हैं। ए है यहाँ पे 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 4 और डी है 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 4 यहाँ पे जो 64 योगिनी मंदिर है इसके संदर्भ में ये सही हो जाएंगे। यानी कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है और इससे इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अरसवल्ली, बी है अमरकंटक, सी है ओंकारेश्वर। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? केवल एक, बी है 1 और 2, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असरवल्ली। यानी कि जो असरवल्ली है ये सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। और जो असरवल्ली मंदिर क्या है, आंध्र प्रदेश के असरवल्ली गांव में 7वीं सदी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। तो ये भी याद रखिएगा किस राज्य में है ये? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है काकीनाडा, बी है मोटूपल्ली, सी है मछलीपत्तनम और डी है नेल्लूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मोटूपल्ली है ये क्या था? काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है कापालिक संप्रदाय वालों की, बी है नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, सी है आजीवकों की और डी है चारवाकों की। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो उपयुक्त जो उक्ति है ये किसकी है? ये चारवाक दर्शन की है। और जो चारवाक दर्शन है ये क्या है? जड़वादी तथा भौतिकतावादी विचारधारा का पोषक था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवनप्रिय शब्द द्योतक था। तो किसका द्योतक था आपको बताना है। यह है एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, बी है हाथीदांत का, सी है नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का और डी है काली मिर्च का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है उसमें काली मिर्च को क्या है? यवनप्रिय शब्द का ये द्योतक था। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।